मन तो घबरा रहा होगा, परेशान होंगे। फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जनता जिताएगी, तब हम जीत के जाएंगे। पार्टी क्यों टिकट देगी आपको? मैं जो बोल रहा हूँ, हमारी जनता संतुष्ट है, काम मैदान पे है, जमीन पे है। पिछले दिनों एक खबर आई जिसमें आपकी संवेदना पर सवाल उठाए गए। एक पूर्व अधिकारी ने सवाल उठाया। राम से ऊपर तो आरोप ही आरोप, पूरा बिहार आरोप लगा रहा है, क्या कीजिएगा। तो लेकिन वो कह रहा है कि बोन टेस्ट होना चाहिए। लोहा हड्डी टेस्ट का हमको बयान नहीं देते। लेकिन लोग कहते हैं क्या रामसूरत राय तो भटक गए। चाहते कि न्यूज हाट में कुछ बिक्री बढ़ जाए क्या, हाट बाजार में? ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। तो भाजपा के इतने कद्दावर नेता, फिर भी तो यादव समाज को आप लोग क्यों नहीं समझा पाते? यही अगर सब बीजेपी के ही साथ चलाएगा तो विरोधी ही नहीं बचेगा। तो विरोधी तो रहना जरूरी है। तो लालू जी की राजनीति को आप कैसे देखते? लेकिन लालू जी का सोच था कि ज्यादा पढ़े नहीं, जब तक मूर्ख रहेगा हमको वोट देते रहे। कहा जा रहा है कि रामसूरत राय गुटबाजी का शिकार हो गए, इसीलिए इस बार मंत्री नहीं बने। सवाल मेरा कि जादू किसका चलेगा, नीतीश का या मोदी का बिहार में? मुकेश सहनी चुनौती बनेंगे क्या? सहनी समाज भी पहले में बहुत बदलाव हुआ, लेकिन नीतीश जी पर तो सवाल उठ रहे हैं ना कि एकदम बहुत स्वस्थ नहीं है। अपने गिरबान में पहले झांक के देखिए। आप ऐसे कर रहे हैं, अंगुली एक अंगुली उधर है, 4 अंगुली अपने तरफ है। कुश्ती है तो कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद भाजपा में कुश्ती होगी, सियासी कुश्ती। हम लोग बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और आज हमारे साथ हैं खास शख्स औराई के विधायक, पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता भाजपा के रामसूरत राय। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हाट में। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव नजदीक, अब तो मन तो घबरा रहा होगा, परेशान होंगे। क्यों घबराएगा? चुनाव कोई पहली बार तो हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं घबराता है। 365 दिन काम करते ही रहता है। घबराहट उसको होती है जो पहली बार लड़ते हैं। क्षेत्रीय दल के लोग हैं जो साल में 4 साल बैठे रहते हैं, 6 साढ़े 4 साल बैठे रहते हैं और 2 महीना 1 महीना काम करते हैं। हम लोग तो चुनाव जीते या हारे, संगठन का काम करते ही रहते हैं 365 दिन। तो क्या लग रहा है, जीतेंगे? क्या लग रहा है जीतेंगे? हम तो जीते हुए हैं ही। फिर अब चुनाव तो लड़ेंगे। टिकट देगी, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जनता जिताएगी, तब हम जीत के जाएंगे। तो पार्टी क्यों टिकट देगी आपको? क्यों नहीं देगी? सेवा जो करता है उसी को नहीं मिलता है। क्या मतलब कौन सी ऐसी सेवा आपने की है? का काम किया है, ईमानदारी पूर्वक लोगों का हमने बात सुना है, बात का हल किया है। पार्टी के संगठन के अंदर जो काम होता है वो काम किया है। तो पार्टी का अपना कुछ क्राइटेरिया होता है, वो सर्वे कराती है। अगर उसमें हम फिट होंगे तो पार्टी हमको देगी टिकट। फिट हैं आप? नहीं, अब फिट है क्या नहीं फिट है तो पार्टी जानती है। मैं तो सेवक हूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं। तो 5 ऐसे काम जो औराई के लिए आपने किए हैं। 5 ऐसे काम तो आप कम पूछ रहे हैं। अच्छा, कम है ये? जनता आपको उससे ज्यादा बता देगी, लेकिन आपके पास लगता समय नहीं, इसलिए आप 5 ही काम पर दम धर रहे हैं। पहला काम जो हमारे यहाँ भारत सरकार के द्वारा लगभग 11 अरब से ऊपर रुपए लागत का मझौली टू चुरोत बिस्वा का जो रोड बना, वो लगभग 6 अरब का है। 5 अरब का लगभग पुल बन रहा है, हाथ लग गया है। ये बहुत बड़ा कायाकल्प हुआ है कटरा साइड में हमारा। औराई में आइए, जहां बैठे हैं गरहा, हथौड़ी, अतरार, बभनगामा रोड और पुल, जिसका अभी 6 तारीख को ही पथ निर्माण विभाग के द्वारा उसका कार्य प्रारंभ कराया गया है। वो 8 अरब 14 करोड़ रुपया का है। उसी बागमती नदी पर हमारे हिस्से का, औराई के हिस्से का, पूरा तो 1378 करोड़ है, लेकिन औराई के हिस्से में 51 किलोमीटर दोनों तटबंध पर 5 अरब 20 करोड़ के लागत से उसका सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, ऊंचीकरण, कालीकरण कराना है। 3 काम तो आपको बता दिए। मैंने एक भी पावर ग्रिड नहीं था। आज 4 चालू हैं, 5वां टेंडर शिलान्यास उसका हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ लगभग 3 नदियां हैं, 2 प्रमुख नदियां हैं, लखनदेई, बागमती और बुधना और कौन सा नदी सब है अगल बगल में। हमारे यहाँ 100 चचरी हुआ करता था। आज के दिन में मैं कह सकता हूँ कि 99% पर पुल पास हो गया, पुल बन गया, बन रहा है, टेंडर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठेकेदार ने हाथ लगा दिया। पेपर तो कितने पुल बने? कितने? लगभग इस 5 साल में तो लगभग दर्जनों बन चुके हैं। उसके पहले 5 साल में 2 दर्जन से ऊपर बने थे। अभी कम से कम 4-5 छोटे छोटे और पुल बनाने की आवश्यकता है, जो अगले वित्तीय वर्ष में वो भी बन जाएगा। बन जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं
हमारी जनता संतुष्ट है, काम मैदान पे है, जमीन पे है और काम चालू है। लेकिन बहुत जगह से ये कि इसके अलावा अपने एक काम और बता देते हैं, इसी वित्तीय वर्ष में 125 रोड ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा दिया गया है, जिसमें लगभग हम 80-85 रोड का शिलान्यास कर पाए, बाकी आचार संहिता में छूट गया, वो सब पर भी काम चल रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट है, टेंडर है, सब कुछ है, ये भी काम हुआ है। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के द्वारा औराई के लिए नाला, पसौल के लिए नाला, गंगिया के लिए नाला, बॉक्ची टू पीपा पुल के लिए रोड ऊंचीकरण चौड़ीकरण का व्यवस्था, यानी सारी चीजों का शिलान्यास उद्घाटन प्रारंभ कर दिया गया। कर दिया। अगर फिर जीतेंगे तो क्या ऐसा कोई सपना जो लगता है कि नहीं बच गया है, इसको पूरा करेंगे, ये एक बड़ा ड्रीम है? वो हमने पिछले चुनाव में वादा किया था कि जब तक बभनगामा अतरार का पुल नहीं बनेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और आज वो सपना मेरा साकार हुआ और वहाँ काम चालू हो गया। उसको बनने में 2.5-3 साल लगेंगे, और वो पुल भी जो बक्ची का वो भी 2-2.5 साल लगेगा। बांध तो साल 6 महीने में तैयार हो जाएगा, मतलब कालीकरण हो जाएगा। ये सब बड़े बड़े काम जब हो जाएंगे तब अगला सपना हमारा है कि हमारे लोग जो घर से बाहर कमाने के लिए चले गए हैं, बिजनेस बराबर आप बम्बे में कर लिए हैं, दिल्ली में कर लिए हैं, बनारस में कर लिए हैं, हैदराबाद में, नोएडा में कर लिए हैं, चाहे मुजफ्फरपुर शहर में आ गए, वैसे तमाम लोगों को अपने घर वापसी के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। कैसे मजबूर कर दूंगा? क्योंकि मेरे यहाँ बिजली नहीं था, रोड नहीं थे, बांध पानी के कारण एक फसल होता था। आज के दिन में सब चीज से उनको सुविधा प्राप्त हो गया है, होने वाला है। तो जब शहर से कनेक्टिविटी मात्र आधे घंटे का हो जाएगा, 1 घंटे का जो टाइम नियरेस्ट था और जो सबसे दूर थे उनको 2 घंटा लगता था, तो आज जब पुल की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो लोग तो सुबह जाएंगे, शाम में घर अपने शहर भी आ जाएंगे। तो वैसे तमाम लोग के पास जमीन है, सबसे बड़ा किसानों का जमीन प्रॉपर्टी होता है, तो उस जमीन पे कोई खेती करेगा, कोई स्कूल खोलेगा, कोई इंडस्ट्री लगाएगा। तो तमाम चीज़ों को लाने का प्रयास करूंगा। एजुकेशन मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज कम है, मेरे यहाँ उद्योग नहीं है। इसका मुख्य कारण था कि बाढ़ इलाका, बिजली नहीं होना, रोड नहीं होना, पुल पुलिया नहीं होना। अब ये सारे रोड और पुल पुलिया का जाल बिछा है, तो अब अगला प्रयास हमारा होगा कि वहाँ एजुकेशन के लिए डिग्री कॉलेज खुले, एजुकेशन हब बने, उसके बाद इंडस्ट्री लगे और हमारे किसान लोग आए, खेती करें, अपने जमीन पर उद्योग लगावे, तब ना उसका उद्धार होगा। तो ये अगला प्रोजेक्ट हमारा है, हमारे बच्चों के लिए भविष्य में वहाँ पर स्कूल कॉलेज भी हो और बिजनेस का, रोजगार का भी गारंटी हो। आपके विधानसभा क्षेत्र में खेती बड़ी अच्छी होती है, मकई की खेती बहुत होती है, तो कुछ ऐसी योजना, कुछ ऐसे दिमाग में बात आपके चल रहे हो? औराई विधानसभा में मकई खेती कम होता है। इस इलाके में जो आप देखते हुए आए सर, मकई ज्यादा होता है क्योंकि वो बाढ़ इलाका था। अब धीरे धीरे वहां पर 2 फसल गेहूं और धान होना शुरू हुआ है। अब मक्का की खेती भी होना शुरू हो जाएगा। गन्ना इंडस्ट्री नहीं, इसलिए नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आपको किराना खेती मतलब समझते हैं? साग सब्जी, हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, सब्जी, हरा सब्जी का है, हरी मिर्च है, ये तमाम जो कम जमीन में भी लोग वहाँ पैदावार करके अधिक पैसा कमाएंगे, ये समय आने वाला है। तो इसके लिए कैसे, क्या करेंगे, मार्केट कैसे उपलब्ध होगा? मैंने पहले बोला आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। पहले कनेक्टिविटी हमारा शहर से नहीं है, तो जो हमारे वहाँ के किसान हैं जो उस चीज को उपजाएंगे, उनको शहर लाने में 3 घंटा लगेगा, 3000 किराया लग जाएगा, तो सारा प्रॉफिट तो वहीं समाप्त हो जाएगा। वहाँ गांव में दाम नहीं मिल रहा है। जब हमारा पुल बन जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगा, तो वही किसान 20 मिनट में अपने साइकिल पर, अपने मोटरसाइकिल पर, अपने टोटो पर साधन करके और मंडी में, बाजार समिति में बेचेंगे। और नहीं अगर आप पाते हैं तो यहाँ के किसान हिम्मत करके जाएंगे, जो सामान का दाम 15 रुपया उसको 20 रुपया देंगे। अगर गेहूं हमारे यहाँ सीजन में बिकता है 15 रुपया, शहर में बिकता है 20 रुपया, बाजार का रेट होता है 25 रुपया, तो वो वही किसान डायरेक्ट मंडी में जाकर के 25 रुपया में गेहूं बेचेगा। ये लाभ होने वाला है, ये लाभ होने वाला है। अच्छा, हम लोग आपके पास पहुंचे थे टोह लेते हुए कि क्या है विधायक जी का हाल, कैसे लोग देखते हैं विधायक जी को। तो इसमें लोग बता रहे थे कि बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं रामसूरत राय, लेकिन
पिछले दिनों एक खबर आई जिसमें आपकी संवेदना पर सवाल उठाए गए। एक पूर्व अधिकारी ने सवाल उठाया कि हमारे साथ जो है जब मेरा बेटा बीमार था तो उन्होंने मेरी मदद नहीं की, हमारी संवेदना को वह नहीं समझे, अब हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसको कैसे देखते हैं, इस हुंकार को? ये भारत का संविधान है, लोकतंत्र है, यही खूबसूरती है। सबों का अधिकार, सबों का सम्मान बराबर है। लोकतंत्र में जो भी चाहे लड़ सकता है, जनता मालिक है, जनता जिनको जिता के भेजेगी। लेकिन आपने जब सवाल खड़ा कर दिया है तो उसको उत्तर भी मैं देना चाहता हूँ। वो व्यक्ति का नाम है शिव शंकर गुप्ता। लेकिन आदित्य शिव कुमार लिखते वो हैं। बेचारे नाम का अपना सुधार किए होंगे कि नाम जब नॉमिनेशन करेंगे तो 1 नंबर में मेरा नाम रहेगा, ये भी टेक्निकल जुगाड़ होता है। खैर चलिए, उसे मतलब हमको नहीं है। शिव शंकर गुप्ता कांटी के सीईओ थे और उनकी बदली पवन जायसवाल जी ढाका के क्षेत्र में किया गया। और उन्होंने संवेदना की जो बात कह रहे हैं, तो वो बदली करने के बाद जब नोटिफिकेशन हो गया तब उन्होंने मुझे कहा, और बहुत सारे लोग पैरवी भी किए। मैंने कहा कि कम से कम फिर मंत्री का अधिकार जून में होता है, बाकी बीच में मुख्यमंत्री जी का होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि आपका बात सुना जाएगा, समझा जाएगा, कहा जाएगा। फिलहाल आप जहाँ गए हैं, उनका ये भी था कि हमारे बच्चे बीमार है। तो बच्चे बीमार तब पता चला ना जब आप आए कहे तब। बदली तो हो चुका था, तो बदली जब एक बार तीर कमान से निकल चुका था तो वापस आने में टाइम लगता है ना। तो निश्चित तौर पे हमने कहा, आश्वासन भी दिया, पवन जायसवाल जी भी, रामा देवी जी ने भी कहा, लोगों ने भी कहा। हमने कहा कि इसको फिर 6 साल के बाद, नहीं तो अगर जल्दी कुछ होता है तो फिर हम जून वगैरह में देखेंगे। जून में तो हुआ ही था, दिसंबर में देखेंगे और जैसा होगा करेंगे मदद। आश्वासन हमने दिया, लेकिन उसी बीच में सरकार चली गई। बात यही है, और कोई बात नहीं। लेकिन गंभीर आरोप आप पे लगा रहे हैं। लगाते रहिए, राम से ऊपर तो आरोप ही आरोप है, पूरा बिहार आरोप लगा रहा है, क्या कीजिएगा। जवाब दे ही दीजिए, आज जब सब सारा जवाब दे रहे हैं तो दे ही दीजिए। क्या आरोप कह रहे हैं कि हमसे बहुत मोटी रकम मांग रहे थे। अच्छा, कहाँ से पहले लाए कहाँ से? बहुत मोटी रकम दे रहे थे, लाए कहाँ से? उसका जवाब पहले दे दो। चलिए, तो अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनौती? जब बदली उनका हो गया, मन के लायक बदली नहीं हुआ तो मोटी रकम कब दे दी? नहीं तो तब तो चुनौती कि एक और प्रतिद्वंदी सामने खड़ा होगा और 1000 खड़ा होने का अधिकार है, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। सबको मुझसे ही लड़ना है, चिंता करने की बात नहीं है। जनता, हम लोग एकदम माइंड में कब रहते हैं। कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चार बार लड़ चुके, 5वीं बार लड़ रहे हैं। चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं, सभी तरह का हम लोग को स्वाद प्राप्त है। चिंता करने की बात नहीं। अच्छा, बाढ़ तो चुनौती बनेगी इस बार के चुनाव में? बाढ़, अभी अधिक पानी आया, बाढ़ तो चुनौती नहीं था। बाढ़ तो मैक्सिमम हमारा कंट्रोल है। 2-3 पंचायत का प्रॉब्लम है, थोड़ा लखनदेई का प्रॉब्लम, उस पर भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। लखनदेई का भी सब काम होना तय है, चिंता करने की बात नहीं है। तो निश्चित तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि लगभग हमारा 90% बाढ़ से मुक्त है। 3-4 पंचायत जो काम अधूरा रुका हुआ, इसका प्रोसेस अब फाइनल हो चुका है, लोगों का भुगतान भी जारी हो गया है। वो भी लगता है कि हमको कि अगले मई जून तक काम आगे बढ़ जाएगा तो सेफ्टी हो जाएगा। 2-3 पंचायत का प्रॉब्लम है। लेकिन लोगों के पास पहुंचने में तो दिक्कत होगी ना, उसके लिए कोई खास रणनीति बना रहे होंगे? कुछ नहीं, सब रास्ता चालू है, सब जगह चालू है। जहाँ पर 1-2 पंचायत बर्री है, बसगट्टा है, वहां पर अधिक पानी हुआ तो बोटर गया है, नाव गया है, सब जगह साधन है। बाकी सब जगह रास्ता चालू है, कोई दिक्कत नहीं। आप भी जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं, हम लोग भी जाएंगे। हाँ, 42 पंचायत में आप 2 पंचायत को छोड़ दे तो 40 पंचायत में आप जा सकते हैं। बिल्कुल। एक पूर्व डीजीपी है अभयानंद, और उन्होंने, चूंकि प्रशांत किशोर ने बड़े आरोप लगाए भाजपा के नेताओं पर, जदयू के नेताओं पर, मतलब एनडीए के 5 नेताओं पर, जिसमें भाजपा में सम्राट चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं, दिलीप जायसवाल है आपके प्रदेश अध्यक्ष, फिर संजय जायसवाल हैं, उधर अशोक चौधरी हैं। तो प्रशांत किशोर के इन आरोपों को आप लोग कैसे देख रहे हैं? चूंकि आप विधायक हैं, फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। हम लोग उस आरोप को कभी नहीं देखते जो बेवजह बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है, और उस आरोप को उस स्टेट लेवल के लोग ही जवाब देंगे उनको। हम लोग तो जिला लेवल और प्रखंड लेवल के लोग हैं, तो उनके जवाब देने के लिए हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, उनको जवाब देते रहेंगे, चिंता नहीं कीजिए। चिंता नहीं करना। ना नहीं, लेकिन लोगों के मन में बात बैठ रही है। न्यूज हाट, भाजपा, आप चाहते हैं कि न्यूज हाट में कुछ बिक्री बढ़ जाए क्या? हाट बाजार में ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आपका न्यूज हाट बाजार के लिए पटना में बहुत सारे नेता बैठे हैं, जवाब आपको देंगे। तो पटना में तो राम सूरज जी भी बैठते हैं ना, मंत्री रहे हैं, रहेंगे तब। बहुत जिम्मेदार व्यक्ति में आपकी गिनती होती है। आपको बताता हूँ कि मेरा 90% समय अपने क्षेत्र में और अपने गांव में, अपने ग्रामीण में मेरा आत्मा बसता है।
पटना के गलियारों में मैं नहीं घूमता हूँ, कभी भी आप नहीं देखे होइएगा। आपको भी मजबूरी भाग के आना पड़ा है यहीं, आप भी चाहते रहे होगे कि पटना आ जाए तो मेरा 5,000 का तेल बच जाएगा, लेकिन आप खोजते खोजते यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका परिणाम आपको समझ में आ गया। नहीं, हम तो बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं। खोजे ना इस, हम तो नेपाल, हम तो बेतिया तक भी गए थे, वाल्मीकि नगर जो विधानसभा नंबर 1 है। आखिर राम सूरत को खोजे ना कि कहाँ है, पटना में नहीं मिला तो गाँव में खोज रहे हैं ना। नहीं, बात सही है। तो लेकिन वो कह रहा है कि बोन टेस्ट होना चाहिए। बोन टेस्ट, लोहा टेस्ट, हड्डी टेस्ट का हम कोई बयान नहीं देते हैं। बयान यहाँ देते हैं जमीन पर काम करने वालों का। अब कौन टेस्ट कराना आप चाहते हैं न्यूज हार्ट वाले, मुझे नहीं मालूम। हम लोग टेस्ट करते हैं न्यूज हार्ट क्यों चाहेगा? पूर्व डीजीपी कह रहे हैं बिहार। बकवास बातें सब है, बकवास कर रहे हैं, बकवास फालतू बात सब फालतू है, सब फालतू है। अच्छा, एक चीज बताइए कि राजनीति में आप कैसे आए? राजनीति जनता जब चाहती है तब लोग को आना पड़ता है, या सेवक का मन करता है कि हम सब काम छोड़ के जनता की सेवा करें, तब लोग जाता है। तो निश्चित तौर पे हम कहीं थे, किसी लोगों ने मुझको अच्छा, हमें कुछ खासियत पाया होगा, लोगों ने खींच के लाया, प्रखंड के राजनीति से, जिला से राजनीति किए, फिर टिकट मिला, फिर चुनाव लड़ गए, हार गए, जीत गए, क्रम चलता रहा। लोगों का सेवा कर रहे हैं, जब तक जनता चाहेगी तब तक रहेंगे। तो नहीं, 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मतलब राजनीति रास आ रही है। राजनीति खुशी के लिए नहीं किया जाता है, राजनीति जो है सेवा के लिए करते हैं लोग, और निश्चित तौर पे सेवा में मेवा मिलता है लोगों को। मेवा क्या मिलता है? लोग जब दुखी को आप सहयोग करते हैं तो उसका जब आशीर्वाद मिलता है तो वो सबसे बड़ा प्रसाद होता है। और निश्चित तौर पे हम जिस क्षेत्र में गए थे, पहला क्षेत्र, पहली बार चुनाव लड़े थे, मुझे याद है उस क्षेत्र में पैदल चलने का कोई उपाय नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ हुआ करते थे, और उस क्षेत्र में पैदल पांव भी चलने का उपाय नहीं था, साइकिल चलने का उपाय नहीं था, मोटरसाइकिल चलने का उपाय नहीं था। सिर्फ जब बाढ़ आ जाए तो लगता था कि भाई नाव पर यहाँ बैठे वहाँ उतर गए, ये सबसे अच्छी सवारी थी। तो जब हमारी एनडीए की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय सुशील मोदी जी स्वर्गीय आए, और एनडीए के गठबंधन हुआ और विकास होना शुरू हुआ। अभी माननीय सब हमारे नए हमारे नेता डिप्टी सीएम दोनों हमारे आए, सब लोग मिल करके इस विकास को आगे बढ़ाए। और जब से मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार आई, तो तेजी से रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। इस स्लोगन को कहीं से झुठला नहीं सकते हैं कि आज हम पटना से अगर चलते हैं तो औराई हम 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, और पहले 2.5 घंटे में सिर्फ गरहा मुजफ्फरपुर से पहुंचते थे। ये है विकास, ये फर्क है। तो ये फर्क, और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं क्या रामसूरत राय तो भटक गए, इनको तो लालू जी का साथ देना चाहिए। कहाँ मोदी जी के चक्कर में पड़ गए, नीतीश कुमार के चक्कर में? पूछिएगा तो बिहार में जाति प्रथा चला हुआ है, और जात होने के नाते लोग जाति की बात करते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछते हैं तो कोई एकला चल करके कुछ कोई नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सभी का समावेश इसमें, हर वर्ग के लोग इसमें। बाकी जितने क्षेत्रीय दल हैं, 1 जात, 2 जात, 3 जात, भारतीय जनता पार्टी में 12 वर्ण, अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, चाहे इवन हम सबसे बड़ा भाजपा या मुस्लिम समाज कहते हैं कि भाजपा विरोधी है, लेकिन जितना लाभ, जितना सुरक्षित भाजपा के सरकार में मुस्लिम है, उतना न कभी था, न है, न रहेगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज मैं 15 साल से 16 साल हो गया मुझे औराई में, 16.5 साल, एक भी दंगा मैंने औराई के अंदर नहीं देखते, सुनते और देखा है। भारत के अंदर जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तमाम हमारे मुस्लिम समाज जब सुरक्षित है, बाकी सभी सुरक्षित है। तो अब यह देश हमारा सनातनी है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी जाति मजहब को स्वीकार करता है। अनेक भाषा, अनेक रंग रूप, अनेक जातियां होने के बाद भी हम सब एक हैं और सेफ भी हैं। तो भाजपा के इतने कद्दावर नेता, फिर भी तो यादव समाज को आप लोग क्यों नहीं समझा पाते? यही बात आप तो समझ गए, लेकिन आपके 5 बेटे, पांचों बेटे एक जैसे नहीं होते हैं। और निश्चित तौर पे जब जाति प्रथा बिहार के अंदर, देश के अंदर है, इसका जहर घुल चुका है। समझने में टाइम लगता है, लगेगा,
चिंता मत कीजिए, आने वाला समय में जदुवंशी भी हर बात को समझेंगे। हर चीज का समय और भाग से पहले कुछ नहीं होता है। नहीं, लोग कहते हैं कि देखिए राम सूरज जी जैसे, नित्यानंद जी जैसे, नंद किशोर यादव जैसे दिग्गज लोग हैं, तब भी जो है वोट कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये इस बात में सच्चाई है कि वाकई में यादव समाज के लोग एकदम वोट नहीं देना चाहते एनडीए को? जो हमारे जो एनडीए के वोटर हैं, वो अगर कहीं भी चले जाते हैं या कहीं भी डाइवर्ट करते हैं, 10%, 20%, 5%, हर जाति का वोट कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है, लेकिन नाम एनडीए का होता है। उसी तरह से यादव भी कहीं ना कहीं 10%, 20%, 30%, 40% क्षेत्र वाइज, कैंडिडेट वाइज वोटिंग होता है। जो बीजेपी का यादव है वो आज तक आरजेडी में नहीं गया है। जो आ गया वो नहीं गया है, आ गया नहीं जाना चाहता है। नए लोगों को लाना जरूरी है, नए लोगों को आना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सम्मान सबको देती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जब वक्त आया तो दूसरे चेहरे को बढ़ा देती है बिहार बीजेपी। आप ये जान लीजिए, लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। अगर सब बीजेपी के ही साथ चलाएगा तो विरोधी ही नहीं बचेगा। तो विरोधी तो रहना जरूरी है। एक सशक्त, एक मजबूत पार्टी के लिए एक सशक्त मजबूत विरोधी भी जरूरी है, रहना चाहिए। तब तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं? उनकी राजनीति और कितनी संभावना सीएम की कुर्सी उनके लिए? हम लोग के रहते हुए वो सीएम कभी नहीं बन सकता। तेजस्वी नहीं बनेंगे? नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, सीएम बनने के लिए विजन होना चाहिए। सीएम बनने के लिए सभी समाज को लेकर चलना चाहिए। वो अपने नारा देते हैं A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी उनकी नहीं है। A to Z की पार्टी अगर है तो एनडीए है, अगर है तो भाजपा है। भाजपा। अच्छा, सामाजिक पूर्वाधार माने जाते हैं सामाजिक न्याय के लालू जी, तो लालू जी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, लालू जी ने किया जो आज से 35 वर्ष जिस चीज की आवश्यकता थी उन्होंने किया। लेकिन जब बच्चे हमारे जवान होंगे, सियाने होंगे, जब सोए को जगाएंगे तो उनको आपको भोजन भी देना पड़ेगा। भोजन का मतलब पहले शिक्षा देना होगा, शिक्षित करना होगा, उनके लिए विद्यालय खोलने होंगे, उनके लिए यूनिवर्सिटी खोलने होंगे, उनके लिए रोजगार का सृजन करना होगा, जो लालू जी ने अपने जीवन में नहीं किया। लालू जी से बड़ी भूल हुई या सोची समझी राजनीति थी, लालू जी जवाब देंगे। हम लोग के पिताजी उनके साथ राजनीति करते थे, हम लोग जाया आया करते थे, लेकिन लालू जी ने शिक्षा पर कभी जोर नहीं दिया, विकास पर कभी जोर नहीं दिया। अगर लालू जी शिक्षा और विकास पर जोर दिए होते तो वो अभी तक अपने जीवन तक मुख्यमंत्री तत्काल पूरे जिंदगी भर रहते। लेकिन उनकी राजनीति कि हमारा समाज अगर पढ़ लिख लेगा तो वोट हमको नहीं देगा, तो उन्होंने कोई एक स्कूल कॉलेज खोला। अगर अपने स्वार्थ में ही काम करते तो माता मरछिया देवी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाते, माता मरछिया देवी के नाम पर कॉलेज खोलते, उसमें रिजर्वेशन देते कि ज़्यादा भी 50% रहेगा, 50% दलित हरिजन और तमाम लोग रहेंगे। उनको बहुत अग्र जाति से एलर्जी था, अग्र जाति को छांट के ही बात करते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ पुराने महागठबंधन के जो नेता थे, चाहे कांग्रेस के नेता थे, शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव जी। उस समय यादव बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। उन्होंने जो काम किया उसका लाभ आज यादवों को मिल रहा है। अगर आप उतना भी कर दिए होते, जगन्नाथ मिश्रा जी को लोग कहता है आप भी कॉलेज 5 को खोल दिए होते अपने नाम पर, तो उसमें तो यादवों को लाभ मिलता ना। लेकिन लालू जी का सोच था कि ज्यादा पढ़े नहीं, जब तक मूर्ख रहेगा हमको वोट देते रहेगा। लेकिन अब तो तेजस्वी कहते हैं कि चलिए पुरानी बात को भूल जाइए, हम आएंगे तो सारा काम करेंगे। नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट टी शर्ट पे लिख के घूम रहे हैं आजकल तेजस्वी। मौका उनको भी मिला था, 2 बार मौका मिला, क्या बात सही है कि नहीं? तो क्या किए? परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। आज हम नहीं कहते हैं, गांव समाज के लोग कहते हैं। हम तो बोलेंगे तो लोग कहेंगे विरोधी इसलिए बोलता है। हम जो भी अगर सवाल खड़ा करेंगे तो लोग कहेंगे विरोधी इसलिए बोलते हैं। लेकिन आप न्यूज वाले हैं, आप न्यूज हाट लिखते हैं, तो हाट का मतलब होता है गांव में हाट लगता है, बाजार में तो मॉल रहता है। आप उन सब्जी बेचने वालों से, दूध बेचने वालों से, अंडा बेचने वालों से जाके पूछिए और बिना माइक का बात करके देखिए, तो लोग यही कहते हैं कि लालू जी का परिवार लालू जी के बेटे से नहीं संभल रहा है, नहीं संभल रहा है। आज देख लीजिए ना, हम लोग क्या करेंगे। आज चाहे उनकी बेटियाँ के बारे में समझ लीजिए, बेटों के बारे में समझ लीजिए, बहू के बारे में समझ लीजिए, ये पारिवारिक बातें, मैं इसको उछालना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति एक परिवार, देखिए देश वही चलाएगा जो परिवार चलाया।
देश वही चलाएगा जो समाज चलाया। देश वही चला सकता है जो अपने सामाजिक समीकरण को लेकर के चल रहा है। बापे पूते पंच, जे बनम से हम ही, बचल खुचल सब विभाग हमरे। अरे यादव है ना, और आप यादव के ही करता धरता है, तो आपने जो 5 विभाग अपने पास रख लिया, बड़े भाई ने 2 विभाग 3 विभाग रख लिया, उसमें भी तो और भाई लोग था ना वहां, किसी दूसरे को मत देते, जादवे को दे देते। जब जादवे मुसलमान का राजनीति आपको करना है, वो भी नहीं कर पाते आप कहां किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को बना रहे हैं, कहां प्रदेश अध्यक्ष दूसरे को बना रहे हैं, कहां विरोधी बनाए नहीं, मंगनीलाल मंडल को बनाया ना, मंगनीलाल है। क्या बोल रहे हैं, आते मातर क्या बोले हैं, उस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। क्या उनका बाइट है? मैं कहता हूं कि आप वैसे को क्यों चुनते हैं जो आपका आगे चक्का चला नहीं पा रहा है, ड्राइविंग नहीं कर पा रहा है? क्यों? मतलब देहाती कहावत जानते हैं ना, मैं नहीं कहूंगा आपके चैनल पे, लोगों को बुरा लग जाएगा। चलिए, लेकिन एक आरजेडी वालों को बुरा लग रहा है कि अभी चूंकि भाई का जिक्र कर रहे थे कि परिवार की बात आप कह रहे थे, तो कह रहा था कि बीजेपी सब कुछ, मतलब तेज प्रताप की पीठ पर भाजपा के नेताओं का हाथ है और वही जो है बहका रहा है, भाजपा नेता लोग बहका रहे हैं। बेचारे तेज प्रताप जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनके लालू यादव की सारा संपत्ति क्या बीजेपी ने रख लिया है क्या? लालू यादव जी अपने परिवार के मुखिया हैं। माता राबड़ी देवी जी को कम से कम बोलना चाहिए, बेटा अच्छा हो या बुरा हो, हर पिता माता चाहता कि सब बेटा को सम्मान मिले, सब बेटा को व्यापार मिले, सब बेटा को कुर्सी मिले, सब बेटा को नौकरी लगे, सब बेटा को संपत्ति सब बराबर मिले। मैं कहना चाहता हूं कि अगर तेजस्वी यादव जी ने छोटा बेटा होने के बाद सारी संपत्ति उनके नाम से कैसे होगी, बड़े बेटा को क्यों नहीं दिए? आज तेजस्वी यादव नोटिस पर नोटिस आ रहा है, तेज प्रताप को क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनके नाम पर कोई संपत्ति ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो बेईमानी शुरू हो गया उनके परिवार में ही, हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम पूछते हैं कि आप बड़े बेटे हैं, आप पहले जन्म लिए कि पहले छोटका जन्म लिया? संपत्ति आप पहले लिखा है, बड़ा सब लोग लिखाता है, हम लोग के परिवार में बड़े भाई के नाम पर संपत्ति ज्यादा है, कैसे हो गया? इसका जरा जवाब आप दे दीजिए। आज भाजपा क्यों, भाजपा तो सबको सम्मान देती है, भाजपा अथाह समुंदर है, भाजपा आपके परिवार को क्यों तोड़ेगी? अगर भाजपा तोड़ रही तो आप बुला के ले जाइए ना। आपके सुपुत्र हैं, बड़े बेटे, उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं आप, ना अध्यक्ष बना रहे हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, ना युवा अध्यक्ष बना रहे हैं, ना उनको आप कुछ दे रहे हैं, ना संपत्ति कुछ दे रहे हैं। देना चाहिए। मतलब भाजपा की पूरी संवेदना तेज प्रताप के साथ, तेजस्वी के साथ नहीं, लालू जी के साथ भी है। अच्छा, लालू जी को भी हम लोग सरकार बनवाए थे, क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारे अटल अडवाणी जी के समय में, आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी के समय में किसने समर्थन दिया था? भाजपा ने ही समर्थन दिया था। उनकी सरकार बनती क्या? भाजपा भाजपा किए जा रहे हैं आप लोग। भाजपा तो सबको देखी है, सबको देखेगा। पूरे देश को सम्मान बढ़ाने का कोई पार्टी काम किया है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। एक कि बहुत इतरा रहे हैं अब भाजपा वाले एनडीए के नेता विधायक, क्या नीतीश जी जो है 10,000 दे दिए, उधर इसको 1,000 दे दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो ये रेवड़ी बांट कर आप लोग चुनाव जीतना चाह रहे हैं। इतराने की बात नहीं, हम सबों का कर्तव्य है गरीबों को उत्थान करना। कांग्रेसियों ने क्या किया? 60 साल तक कुर्सी पर बैठा रहा, गरीबी गरीबी करो, गरीबी हटाओ, गरीबी हटा नहीं, गरीबी के नाम पर लूटते रहे। और गरीब का कोई उत्थान किया है, उसका नाम नीतीश कुमार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एनडीए की सरकार है जो उत्थान करके सबके बाल में तेल भी लगा है, चेहरा भी चमका है, बदन पे वस्त्र भी चमका है, उसका नाम है एनडीए सरकार। एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। लेकिन इन्हीं योजनाओं को लेकर आप लोग कभी केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया करते थे, और आज वही क्या कहना कि केजरीवाल जितना जनता के साथ गद्दारी की उतना कोई नहीं किया होगा। कहा कि बिजली फ्री दी है, हमारे मुख्यमंत्री जी तो बिजली फ्री की, 125 यूनिट फ्री है तो फ्री है। वो क्या किए, 125 के वाला 126 यूनिट उठ गया तो पूरा का पैसा ले लिए। पानी दे रहे हैं तो फलना दे रहे हैं, चिलना दे रहे हैं, क्या किए गरीब का? जो मैं दिल्ली चुनाव प्रचार में गया था, 12 दिन तक था, और जो वहाँ पूर्वांचल में जो बिहारियों का दुर्दशा था, बनारस हो, गोरखपुर हो, गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, सीतामढ़ी हो, सीवर हो,
भागलपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, तमाम ऐसे लोगों से मैंने मिला। वहां देखा झुग्गी झोपड़ी में जिस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो नर्क की जिंदगी जी रहे थे। वैसे तो जिंदगी सबसे हमारे क्षेत्र में विकास कम हुआ था, इस बार विकास शुरू हुआ है। तो हमारे यहाँ के लोग अच्छे थे, मैं देख करके दंग रह गया दिल्ली में। वैसे लोगों को सम्मान वोट लिया लेकिन कुछ नहीं किया। अगर आम लोगों का सम्मान होगा तो रेखा गुप्ता जी हमारी डिप्टी सीएम बनी है, मोदी जी के राज्य में उन लोगों का सम्मान होने वाला है। अच्छा, प्रशांत किशोर की सियासत को कैसे देखते हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार रेस में तो बस हम ही हैं, सब पिछड़ गया, बीजेपी। देखना अच्छी बात है, कर्तव्य करना अच्छी बात है। लोकतंत्र में मैंने पहले कहा सबका अधिकार है, बीजेपी किसी को नहीं रोकती है। आइए, जनता मालिक है। प्रशांत किशोर जी हो चाहे एबीसीडी और पार्टी हो, निश्चित तौर पे आइए, चुनाव लड़िए, जनता जिनको चुनेगी वो सेवा करेंगे आगे। लेकिन है कि पसीना छूट रहा भाजपा के नेताओं का। राजनीति में पसीना एनी टाइम हम लोग का छूटते रहता है, क्योंकि हम लोग फील्ड में काम करते रहते हैं। जो एसी में बैठे सो कहाँ से पसीना छूटेगा? हम लोग तो काम करते पसीना चुआते ही रहते हैं। हम लोग का दिनचर्या निकाल के देख लीजिए। भाजपा का एक बूथ का अध्यक्ष भी जो होगा वो आरजेडी के जो बड़े नेता होंगे उनसे ज्यादा बेहतर काम करने का अकल रखता है। अच्छा, ये जो दावे करते हैं प्रशांत किशोर कि हम तो 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेंगे, तो इस दावे में दम लग रहा है? निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि चुनाव लड़ेंगे। पहली बार चुनाव तो लड़ रहे हैं, 2 उपचुनाव भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। पार्टी बनाए हैं, शुभकामना है, चुनाव लड़े। जनता मालिक है, जनता जिनको चुन के भेजेगी वो सत्ता में आएंगे। अच्छा, जदयू के मन में, जदयू नेताओं के मन में ऐसा सवाल क्यों आ रहा है कि चुनाव तो हम लोग जीत जाएंगे, एनडीए चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन नीतीश सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह कहना मुश्किल है? क्यों इस तरह के सवाल लोगों के मन में, या फिर जदयू के मन में? जदयू के मन में कुछ नहीं है, न बीजेपी के मन में। यहाँ तय है एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आगे भी रहेंगे, ये फाइनल है। लेकिन नीतीश जी पर तो सवाल उठ रहे हैं ना कि एकदम बहुत स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है, लोग तो कहता है कि बहुत सारे बात बोलते हैं। स्वस्थ नहीं तो कैसे भी सकरा में परसों आए थे, कैसे भाषण दे रहे थे, कहाँ कुछ गलती बोल रहे थे? तो देखिए, र्यूमर उठाना विरोधी का काम है, परेशान करना विरोधी का काम है। निश्चित तौर पे कोई शिकायत नहीं मिलता है तो लोग कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो बोलना अच्छी बात है, लेकिन आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या आरोप लगा रहे हैं। तो आप बताइए ना कि नीतीश जी अस्वस्थ हैं, आप उसका प्रमाण दीजिए हमको। वो तो अस्वस्थ होते तो घर में होते, बेड पर होते, हॉस्पिटल में होते, वो तो फील्ड में हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। अभी तो हाल में तेजस्वी यादव प्रमाण दे रहे थे कि कार्यक्रम में थे और बिना मतलब का हाथ जोड़ रहे। पिताजी अभी मरण शैया पर है, बाईपास सर्जरी कराए, किडनी का चेंज करवाए, बीमार रहते हैं, चल नहीं पाते हैं। क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए? क्यों नहीं तेज प्रताप को बनाया जाता? बड़ा बेटा उत्तराधिकारी बना देना चाहिए, क्यों नहीं बनाते? हम जवाब दीजिए। अपने गिरबान में पहले झांक के देखिए। आप ऐसे कर रहे हैं, उंगली एक उंगली उधर है, 4 उंगली अपने तरफ है, ध्यान रखा जाएगा। तेजस्वी यादव जी, आप अपने पिताजी को हटा करके किसी दलित के बेटा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, किसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को। जिंदगी भर तो अल्पसंख्यक के यूज एंड थ्रो, लिखो और फेंको का राजनीति किया। मुसलमान भी अब समझ चुका है इस बात को, वो भी अपना तलाश रहे हैं घर। निश्चित तौर पर नया आशियाना बनाएंगे मुसलमान लोग इस बार। अच्छा, थोड़ा सा ओराई के बारे में और समझना था कि ओराई की जनता के पास कैसे पहुंच रहे हैं राम सूरत राय, क्या कर रहे हैं? अभी तो बात पहुंचानी है ना अपनी, क्योंकि चुनाव पहुंचाने की आवश्यकता आपको बहुत कम है। हमारी जनता हमें खूब हम नहीं, आप कैसे पहुंच रहे हैं? घर घर जा रहे हैं, मतलब तरीका क्या है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार का हम लोग तो घूमते पंचायत में, गांव में कार्यक्रम करके, बड़ा बड़ा कार्यक्रम अभी हुआ है हमारे यहाँ। चुनाव से 4 बड़े रैली हुए हैं, सन इंडिया सम्मेलन हुआ है, निषाद सम्मेलन हुआ है। अभी अशोक चौधरी जी आए थे थोड़ी में, तो 125 लगभग 10,000 लोग थे उसमें। अभी पुल का शिलान्यास हुआ, उसमें 5,000 से ऊपर लोग यहाँ आए हुए थे। तमाम जगह हम आते हैं और लोग भी कार्यक्रम में आते हैं, और तमाम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से लोगों तक हम लोग जाते ही रहते हैं, कार्यक्रम के माध्यम से। अच्छा, निषाद कार्यक्रम के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो भाजपा के लिए या आपके क्षेत्र में ही मुकेश सहनी चुनौती बनेंगे क्या? मेरे यहाँ मुकेश सहनी चुनौती नहीं बन रहे हैं। हमारे यहाँ सहनी समाज तन मन के साथ बीजेपी के साथ है, अपने राजभूषण निषाद जी के साथ हैं,
अपने विधायक जी के साथ हैं, और हर दल का जो समीकरण जाति होता है कुछ न कुछ तो उनके साथ लोग रहते ही, उनके साथ भी हैं। कोई क्या नहीं रहेंगे। 10%, 20%, 5% सब जगह लोग रहता है। लेकिन सहनी समाज भी पहले में बहुत बदलाव हुआ है। सहनी समाज भी अब देश को देखता है, राज्य को देखता है, अपने नेता को देखता है, आगे बढ़ाना चाहता है, तो बड़ा विजन लेके सहनी समाज भी चल रहा है। थोड़ा सा एक बचपन को लेके सवाल था मेरा कि आपका बचपन मतलब किन माहौल में बीता, पढ़ाई लिखाई कहाँ से कैसे हुई? बचपन जो हम लोग तो गांव गरीब परिवार से आने वाले किसान परिवार के लोग थे, तो मिट्टी में खेले कूदे पले, पिताजी ने पढ़ाया लिखाया और अपने लगे रहे। ऐसा कोई चॉइस नहीं था मेरा, ऐसा कोई चॉइस? कुछ नहीं कुछ। अच्छा, बचपन में खेलने उलने की बात कर रहे थे, तो खेल कौन सा पसंद? खेल तो हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, कुश्ती भी खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे, जो आजकल मैक्सिमम चीज़ बंद हो गया। आजकल पहले का खेल जो था हमारा स्कूल में भी या परिवार में भी, ऐसा खेल खेलो जिससे कि तुम्हारा शारीरिक फिटनेस बना रहे, तो उन चीज़ों को तो अब नए तरीके से बंद हुआ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया के तहत बहुत सारे खेल, पुराने खेलों को भी सृजन किया है, और हम भी अपने बदौलत, हमारा एक बाजार भी लगता है, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि पुरानी चीज़ों को खिलाते रहें, नए जनरेशन को भी देना है, पुराने चीज़ों को भी याद कराना है। तो आज उस चीज़ों को, खो खो है, कबड्डी है, कुश्ती है, ये सब खेलने से, फुटबॉल है, शारीरिक और मानसिक फिटनेस बना रहता है। कुश्ती में बड़ी रुचि है आपकी? हाँ, कुश्ती तो हम कराते रहते, बड़े बड़े दंगल कराते हैं। कुश्ती जो है वाकई में कुश्ती बहुत बड़ा एक अखाड़ा है, जो पहलवान आते हैं मेरे यहाँ, लड़ते भी हैं, पिताजी के नाम पर कराते भी हैं। अच्छा, आप खुद कुश्ती ऐसा पेशेवर नहीं हुए, अच्छा, लेकिन एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 5 बार हो, चाहे हम लोगों ने खेती भी, बैलगाड़ी भी चलाने का मौका मिला, भैंस चलाने का भी मौका मिला, दूहने का भी मौका मिला, घोड़ा हाँकने का भी मौका मिला। जीवन में हर चीज़ का आनंद लिए, ऐसा नहीं है। परमानेंट समय नहीं बचने के कारण कुछ नहीं होता है, लेकिन आगे बढ़ते गए कुछ चीज़ें छूटती चली गई। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मेरे पास सब चीज़ों को याद के संजो के रखे हुए हैं। अच्छा, संजो है। अच्छा, कुश्ती है तो कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद भाजपा में कुश्ती होगी, सियासी कुश्ती। हम कंगाल परिवार के नहीं ना, हमारा भाजपा परिवार 140 करोड़ का परिवार है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो जहाँ पर बड़ा परिवार होता है तन मन घन मन होते रहता है, लेकिन जब घर का मुखिया जब कड़क और संवेदनशील होता है, सबको संभाल के चलता है, सबको बिखराने का काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग से भूल हुई है, जो लोग छोड़ के चले गए, वैसे लोग भी वापसी आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है, जमात की पार्टी है, जात की पार्टी नहीं है। तो सबका सम्मान यहाँ मिलता है, समय और भाग से पहले किसी को नहीं मिलता है। जब आपके भाग और समय में रहता है तो निश्चित तौर पे लोग आते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी। अच्छा, लेकिन भाजपा में गुटबाजी है, कभी फील आपको हुआ? या ये गुटबाजी क्यों नहीं रहेगा, रहना चाहिए गुटबाजी? राजनीति करते हैं, चर्चाएं होना चाहिए, गुटबाजी होना चाहिए, लेकिन हम लोग बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ते हैं। जब तक टिकट नहीं मिला है तो गुटबाजी है, टिकट जब मिलता है तो सब लोग मिलकर के अपने अपने प्रत्याशी को जिता के एनडीए की सरकार बनाते हैं। तो आप किस गुट में हैं? हम कोई गुट में नहीं है। कह रहे गुटबाजी है। आपने कहा, उसका जवाब दिया हमने। मैं कोई गुट में, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी गुट है, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम कोई गुट में नहीं है। कोई गुट आपने कहा तो कोई गुट ही नहीं है। कोई आप बता दीजिए कि किसी का गुट का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, निबंधन हुआ हो, रजिस्ट्रेशन संख्या हो तो बता दीजिए। हमारा एक गुट है भारतीय जनता पार्टी। नहीं है, नहीं गुट कि ये सम्राट गुट, ये दिलीप जायसवाल गुट, ये विजय सिन्हा गुट। ये न्यूज हाट में बिक्री करने के लिए, बाजार में चलाने के लिए, टीआरपी के लिए गुट ये मीडिया वाले बनाते हैं। हम लोग का ग्रुप एक है, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक है। तब हम देखते हैं कि किसी को हिम्मत है क्योंकि कह देगा कि हाँ फलाने कोई चीज़ हो गया। हमारे यहाँ एक बूथ अध्यक्ष का नाम क्लियर करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से भेजते हैं, तय करके लाओ, नाम चुन के भेजो, फिर कोर कमेटी पास करेगी, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहर लगाते हैं। कोई लालू जी की पार्टी नहीं है, कोई मायावती की पार्टी नहीं है, मुलायम सिंह की पार्टी नहीं है, ममता बनर्जी की पार्टी नहीं है, मुख्य कानून से नहीं है। हमारी पार्टी जमीन पर से बूथ अध्यक्ष से शुरू होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाता है। हर लोगों का सम्मान होता है, मंडल कमेटी, जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी, सभी बैठ के फैसला करते हैं। बाहर में जितनी चर्चाएं हो जाए, लेकिन टेबल एक रहता है, एक टेबल पर सब लोग रहते हैं और अच्छा बुरा अपनी चर्चा करके तब मुहर लगता है,
तब ये काम होता है हम लोग के यहाँ। हम इसलिए गुटबाजी का जिक्र कर रहे थे, यह सवाल आपसे मैंने किया क्योंकि कहा जा रहा है कि रामसूरत राय गुटबाजी का शिकार हो गए, इसीलिए इस बार मंत्री नहीं बने। नो, ऐसा है, आप गलत फहमी में आप है। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोटा एक यादव को दिया, गौर से सुनिएगा। तो आदरणीय नंदकिशोर यादव जी पहले कंटिन्यू हुआ करते थे, पार्टी ने पॉलिसी तय किया कि अधिक उम्र वाले को नहीं बनाया जाएगा, तो उनको नहीं मिला तो हमको मिला। फिर पार्टी ने तय किया कि नंदकिशोर जी को स्पीकर बनाया जाए, तो रामसूरत, अगर गुटबाजी के शिकार तब हम होते जब हमारे जगह पर दूसरे यादव बन जाते, कि रामसूरत जी नहीं बने और ये बन गए, तब गुटबाजी कि इनके कारण कट गए उनके। भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी को नहीं मानती है, सुनने के लिए दिखाने के लिए बहुत बात है। भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिसी तय करती है, हमारे शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से जो आदेश होता है उसका पालन हम सब लोग बिहार और जिला के लोग करते हैं। हाँ, चलिए अब तो सीट बंटवारे का वक्त आ गया है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या लगता है पार्टी की तरफ से क्या कहा गया रामसूरत जी को कि तैयारी कीजिए, चुनाव लड़ना है, या कोई इफ एंड बट है, क्या फील हो रहा है आपको? हमारी पार्टी किसी को कुछ नहीं कहती है। पार्टी ये मान के चलती है जो हमारा पिछले बार चुनाव लड़ा है वही हमारा नेता है, जो हमारा विधायक है वही हमारा नेता है, जो हमारा पूर्व विधायक है वही हमारा नेता है, जहाँ हमारा प्रत्याशी नहीं है वहाँ हमारा मंडल का कार्यकर्ता नेता है। उन्हीं के देख रेख में, उन्हीं के तत्वाधान में सब कार्यक्रम होते हैं। तो पार्टी अब कोर कमेटी फैसला लेगी 2 दिन के अंदर में, 10 से नॉमिनेशन है, तो निश्चित तौर पे जो आदेश आएगा सर्वमान माना जाएगा। वैसे आपकी तैयारी कब नॉमिनेशन का? हम तो बताया 365 दिन का तैयारी करते हैं हम लोग, एनी टाइम तैयारी में रहते हैं। जिस समय आदेश आएगा उस समय चुनाव लड़ लेंगे हम लोग, चिंता न करने की बात नहीं। भाजपा सरकार बन जाए ये सेकंड प्राथमिकता है, पहले हमारा देश राज्य मजबूत हो उसके लिए काम करते हैं। देखिए, ये धरती तो राम वृक्ष बेनीपुरी की धरती है, तो एक विधायक और जो मंत्री आप रहे उसमें आपने शिक्षा को लेके ऐसे क्या काम किए जो अभी आप बता सकते हैं? मैं सौभाग्यशाली हूँ मैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की धरती, कलम के जादूगर जाने वाले हमारे वहाँ के विधायक भी हुआ करते थे। और कटरा से हमारे स्वर्गीय रामदयालु बाबू की भी धरती है, जो विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे। ध्वजा प्रसाद साहू जी की धरती है। बहुत ऐसे हमारे वीर पुरुष यहाँ पर हुए, विधायक भी हुए, चुनाव भी लड़े। मैं कहना चाहूँगा कि औराई बदहाल की स्थिति थी बाढ़ के कारण, जिसको बाढ़ से मैंने निजात दिलवाया, पुल पुलियों का जाल बिछाया। और उस स्कूल के में शिक्षा के बारे में जो बोले हैं, तो सर्वप्रथम राम वृक्ष बेनीपुरी जी को आपने याद किया है। तो परम श्रद्धेय आदरणीय राम वृक्ष बेनीपुरी जी बहुत कुछ औराई को देना चाह रहे थे, दिए भी। और वो जब बांध परियोजना जब काम चल रहा था तो उनका घर, उनका स्मारक सब सिल्टेशन के कारण, जंगल के कारण बंद हो गया। फिर हम लोगों ने सरकार से लड़ाई लड़ करके, अपने पैसे से भी हो, सरकार के द्वारा भी हो, हम लोगों ने बांध की साइड में लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन में उनका बाउंड्री होना, उनका स्मारक लगना, उनका माननीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी आकर उसका उद्घाटन लोकार्पण करना, ये सब सारी कामें हुई। और स्कूल के बारे में बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मात्र 5-6 ही हाई स्कूल हुआ करते थे, अभी 42 पंचायत में हाई स्कूल हो गया, मध्य विद्यालय हर पंचायत में कहा मेरे यहाँ हो गया। अब पीएम श्री मॉडल का विद्यालय भी बनना शुरू हो गया, जनार में है, मटिहानी में बनेगा, आपको बुधकारा में बन रहा है, तमाम ऐसी जगह बन रहा है। अब कुछ विद्यालय, बुनियादी विद्यालय भी हमारे यहाँ था जो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में, सारे का प्रोजेक्ट तैयार है, सारे का टेंडर की प्रक्रिया में है। अब सरकार फिर हमारी बनेगी तो उन एजुकेशन लाइन में जो बचे हुए बिल्डिंग है, जिसको हम लोगों ने अपने कुछ विधायक फंड से भी बनाया, कुछ सरकार के द्वारा भी बना है, कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बना है, बिहार सरकार का भी प्रोजेक्ट उस पर चल रहा है। लगभग 100 से ऊपर विद्यालय भी औराई में बनने हैं, मतलब जीर्णोद्धार होगा, कहीं कमरा बढ़ेगा, कहीं नया बनेगा, कहीं भूमिहीन है। तो वो सब सारी अगली प्रक्रिया शिक्षा पर ही जोर देने की बात हो रही है। पहले तो विद्यालय था ही नहीं, बिल्डिंग नहीं था, लेकिन आज सब जगह भवन दिखाई दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आज टीचर भी आ रहे हैं, बहुत लोगों की बहाली हुई है। तो ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा देन है। अच्छा, एक भैरव स्थान आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो उसको लेकर कोई योजना कि हाँ अगर फिर मौका मिला तो हम? निश्चित तौर पे मेरे यहाँ 2-3 पर्यटन स्थल बनना तय है। एक माँ चामुंडा की धरती कटरा है, मेरा क्षेत्र है। एक बाबा भैरवनाथ का नगरी है, जो बाबा आनंदनाथ भैरवनाथ का मंदिर है, बहुत पुराना है, जो शिव सर्किट से भी जुड़ा है। उसका नोटिफिकेशन भी आदरणीय नीतीश मिश्रा जी जब थे उन्होंने किया भी था, उसका चिट्ठी भी आया था।
और एक सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जहाँ बाबा भैरवनाथ की नगरी आप बोल रहे हैं, वहाँ से जस्ट बगल में पुनौरा धाम है, जहाँ पर इतना बड़ा भव्य पुनौरा धाम मंदिर बन रहा है। तो आने वाला रामायण सर्किट, शिव सर्किट से जुड़ करके जब ये पुल हमारा गरहा का बन रहा है, अभी जो गरहा, ये पुराना जनकपुर रोड है, तो जनकपुर धाम भी अभी हम लोग 125 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, अब मात्र हम लोग 75 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये पुल जो हमारा बन रहा है वो रामायण सर्किट, शिव सर्किट तमामों को जोड़ेगा। तो आने वाला जो आगामी प्लान हमारा होगा, ये सब चीज़ें अभी फाइल में है, चल रहा है। हमने क्वेश्चन भी किया, चिट्ठी भी लिखा, सरकार ने जवाब भी दिया, लोग हमारे जनता जानते भी हैं। तो निश्चित तौर पे ये शिव सर्किट, रामायण सर्किट से जोड़ करके बहुत बड़ा रोजी रोजगार का और धर्म का स्थान बनने वाला है। अच्छा, आखिर सवाल मेरा कि जादू किसका चलेगा, नीतीश का या मोदी का बिहार में? यहाँ जादू नहीं चलता है, काम चलता है, काम बोलता है। जिसने काम किया है उसको दाम मिलेगा। किसने ज्यादा काम किया, केंद्र ने, एनडीए सरकार ने, चाहे बिहार का सरकार हो चाहे भारत का सरकार हो, एनडीए सरकार काम कर रही है। हमारे तमाम मंत्री काम कर रहे हैं, हम लोग विधायक हैं, हम लोग को बहुत बड़ा योजना मिला है, तमाम मंत्री को बधाई धन्यवाद देते हैं हम लोग कि ऐसा पहली बार औराई में हुआ है कि एक साथ 125 रोड, 2 दर्जन पुल, बड़े बड़े पुल, मेगा ब्रिज, बड़े बड़े काम मिले हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? जनता जान चुकी है, जनता पहचान चुकी है, एनडीए सरकार लानी है, ये तय है। चलिए, न्यूज हाट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे पूर्व मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता और आई के विधायक रामसूरत राय। बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी, और सवाल ऐसे जो आपके मन में भी वही होंगे, तो उनके सारे जवाब हमें मिल गए हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।